आज हम पढ़ने वाले हैं 12th क्लास का हिंदी। और हिंदी में एक काव्य खंड का चैप्टर नंबर 4 है जिसका नाम है छप्पय। छप्पय को लिखे हुए नावादास जी और यही नावादास का हम क्या देखने वाले हैं, लेखक परिचय और जीवन परिचय पूरा समझने वाले अच्छे तरीके से। यानी जो भी प्रश्न आपके इससे लेखक परिचय संबंधित आपके एग्जाम में आ सकते हैं, सारा इस वीडियो में आपको क्लियर हो जाने वाला है। चलिए देखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको कोई चैप्टर छूटा हुआ है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पर जाकर के उस छूटा हुआ चैप्टर को क्लियर कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले इसका हम जीवन परिचय जानते हैं। सगुनी पाशक राम भक्त कवि नावादास का जन्म अनुमानतः 1570 ईस्वी में दक्षिण भारत में हुआ ऐसा माना जाता है। बचपन में पिता की मृत्यु तथा अकाल पड़ने के कारण ये अपनी माता के साथ जयपुर आकर रहने लगे। दुर्भाग्यवश कुछ समय बाद माता से भी इनका बिछोह हो गया। इन्होंने अपने गुरु एवं प्रतिपालक की देखरेख में स्व अध्याय एवं सत्संग द्वारा ज्ञान अर्जन किया। ये लोक प्रबंध, भगवत भक्ति, काव्य रचना तथा वैष्णव दर्शन चिंतन में विशेष रुचि रखते थे। स्वामी रामानंद की शिष्य परंपरा के प्रसिद्ध कवि स्वामी अग्रदास ने इनको गुरु के रूप में दीक्षा दी। अधिकतर विद्वानों के अनुसार नावादास जी की भी पारिवारिक सामाजिक पृष्ठभूमि दलित वर्ग की थी। इनकी मृत्यु का समय अभी तक ज्ञात नहीं है कि इनकी मृत्यु कब हुआ था, यानी कि वो कुछ ऐसा चीज़ ही नहीं था जिसका हम वहाँ पे कलेक्ट कर रख सके भी अभी 2000 या फिर 2100 का तो बात है नहीं ये। और रचनाएं भक्तमाल रचना काल 1585 से 1596 निर्धारित है। अष्टयाम ब्रजभाषा में गद्य में है और अष्टयाम रामचरितमानस की दोहा, चौपाली शैली में रामचरित्र संबंधी प्रकीर्ण पदों का संग्रह और काव्यगत विशेषताएं जानते हैं। नावादास एक भावुक सहृदय विवेक संपन्न एवं सच्चे वैष्णव थे। उनमें किसी प्रकार का पक्षपात, दुराग्रह या कट्टरता नहीं थी। भक्तमाल उनके शील, सोच एवं मानस का निर्मल दर्पण है। उन्होंने अपनी अभिरुचि, ज्ञान, विवेक, भाव प्रसार आदि के द्वारा अपनी प्रतिभा का प्रकाश उपस्थित किया है। भक्तमाल ग्रंथ में लिखे 316 छप्पय उनकी तल स्पर्शनीय अंतर्दृष्टि, मर्मग्रहणी प्रज्ञा, सारग्राही चिंतन और विदिग्ध भाषा शैली के अद्भुत नमूने हैं। इनके पीछे कवि के मिसाल अध्ययन, सूक्ष्म परिवेक्षण, प्रदीर्घ मनन और अतरंग अनुशीलन छिपे हुए हैं। और इसमें आप इनकी भाषागत विशेषताएं जानते हैं कि इनकी भाषागत विशेषताएं कौन कौन सी है। भाषागत विशेषताएं नावादास द्वारा अपने युग में अनुरूप श्रेष्ठ भाषा का प्रयोग किया गया है। शब्दों का कुशल प्रयोग, संगीतात्मकता एवं प्रवाहमयता उनकी भाषा के विशेष गुण हैं। उनके काव्य की भाषा भावों की अभिव्यक्ति में पूर्णतः सक्षम है। विजयेंद्र स्नातक के अनुसार नावादास ने भक्तों के परिचय में जिस समाज शैली का परिचय दिया वह उनके गंभीर चिंतन मनन का परिणाम है। जिन भक्तों का परिचय उन्होंने लिखा है उनकी रचना शैली, काव्य कला, भक्ति पदार्थी एवं अन्य विशिष्टताओं आदि को प्रायः ही एक छप्पय में कूट कर समाविष्ट कर दिया गया है। तो ये था नावादास जी का पूरा लेखक परिचय, जीवन परिचय। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताएंगे। पसंद आने पर लाइक और सब्सक्राइब जरूर से कर लेंगे।